तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी द्वारा हिंसा पाप का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। हिंसा किसे कहते हैं, किस प्रकार होती है, और अहिंसा किसे कहते हैं, और हिंसा से कैसे बचा जा सकता है, इसको और विस्तार से बताने के लिए 8 श्लोकों में हिंसा से संबंधित 8 सूत्र बताए जा रहे हैं। इन 8 सूत्रों में से आज हम 51 और 52 नंबर श्लोक में पहला और दूसरा सूत्र समझेंगे कि हिंसा और हिंसा का फल किस प्रकार प्राप्त होता है। इन सब का उद्देश्य यही है कि हम हिंसा से बचें, हिंसा के बारे में अच्छे से जानें कि किस प्रकार से कम हिंसा करने पर भी ज्यादा पाप लगता है और ज्यादा हिंसा करने पर भी कम पाप लगता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। ऐसा हम अच्छे तरीके से समझ लें तो हम हिंसा के पाप से बहुत काफी हद तक बच सकते हैं। तो श्लोक दोहराएंगे। अभिधायापि हिंसाम् अभिधायापि हिंसाम् हिंसा फल भाजनम् भवत्येका हिंसाफलभाजनं भवत्येकः कृत्वाप्यपरो हिंसा कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसा फल भाजनं न स्यात् हिंसाफलभाजनं न स्यात् नित एक हिंसा कर भी हिंसा फल नहीं है भोगता, पर अन्य हिंसा नहीं कर भी हिंस फल को भोगता। हिंसा ना करते हुए भी हिंसा अभिधायापि माने हिंसा ना करते हुए भी, मतलब ऐसा एक व्यक्ति है जो हिंसा नहीं कर रहा है फिर भी निश्चय से हिंसा फल भाजनम भवत्येका, हिंसा के फल को भोगता है। देखो, हिंसा नहीं की उसने और फल उसे मिलेगा हिंसा करने का, माने बिना हिंसा किए उसे हिंसा करने का पाप लग गया। बिना हिंसा किए एक भी जीव की उसने हिंसा नहीं की, आराम से अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है राजा और किसी भी जीव को नहीं मार रहा है, और उसके सेवक उसके मंतव्य के अनुसार या उसकी आज्ञा के अनुसार अनेक जीवों को मार रहे हैं। और राजा जो आदेश करने वाला अधिकारी है, राजा है, वह अपने कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है। बताओ, उस राजा के लिए या उस अधिकारी के लिए हिंसा पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा, लगेगा। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि हिंसा ना करते हुए भी निश्चय से एक जीव हिंसा के फल को भोगता है। हिंसा नहीं कर रहा है और हिंसा का फल उसे मिलेगा। ठीक है। और दूसरा, कृत्वाप्यपरो हिंसा, हिंसा करके भी हिंसा फल भाजनम न स्यात्, हिंसा के फल को नहीं भोगता है। दूसरा ऐसा है जो हिंसा कर रहा है, माने हमें साक्षात दिख रहा है कि इस जीव के माध्यम से इसका घात हुआ, ऐसा हमें साक्षात दिख रहा है। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि डॉक्टर लोग मरीज का उपचार कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, चीड़फाड़ कर रहे हैं और मरीज के प्राण चले गए, मर गया। तो सामने क्या दिख रहा है कि मार डाला, माने हिंसा की। लेकिन वहां पर उद्देश्य की अपेक्षा से जब विचार करते हैं तो वहां पर बचाने के लिए उपाय किया जा रहा था, मारने के लिए नहीं किया जा रहा था। इसलिए और पूरी सावधानी रखी जा रही थी, पूरा यत्नाचार। कितनी सावधानी रखते हैं, जरा सा भी नुकसान ना हो जाए, इस प्रकार से
एक एक सेकंड का वहां ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार से कोई क्षति मरीज के लिए ना हो जाए। इतनी सावधानी रखने के बावजूद भी किसी का आयु कर्म शेष नहीं है, या कोई चूक हो गई, कोई भी कारण हो सकता है, दोनों कारण में से, तो हिंसा हो जाती है। तो ऐसी हिंसा करके भी उसी हिंसा का फल नहीं मिलता है। श्लोक दोहराते हैं। अविधायापि हिंसाम हिंसा फल भाजनम भवत्येका कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसा फल भाजनम न स्यात्। और आगे श्लोक नंबर 52 में बता रहे हैं कि एक जीव हिंसा थोड़ी सी करता है और फल उसे ज्यादा मिलता है, और दूसरा जीव बहुत ज्यादा हिंसा करता है और फल उसे थोड़ा मिलता है। श्लोक दोहराइए। एकस्याल्पा हिंसा एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् ददाति काले फलमनल्पम् अन्यस्य महाहिंसा अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके स्वल्पफला भवति परिपाके। है अल्प हिंसा भी किसी को फल बहुत दे उदय में, पर महाहिंसा भी किसी को अल्प फल दे उदय में। कितना स्पष्ट व्याख्यान किया जा रहा है। एकस्याल्पा हिंसा, एक जीव को तो थोड़ी हिंसा ददाति काले फल मनल्पम, उदय काल में बहुत फल देती है। अनल्पम, अनल्पम माने अल्प का उल्टा, विपरीत माने बहुत अधिक। उदय काल में बहुत अधिक फल देती है। जब जीव ने पाप किया तो पाप कर्म करने से उसके अशुभ कर्म का आश्रय और बंध हो गया, और वह कर्म का उसने जो बंध कर लिया है तो वह समय आने पर अपना फल देता है। समय आने का कर्म सिद्धांत में विधान है कि जिस समय कर्म का बंध करते हैं उस समय तुरंत उसका फल नहीं मिलता है। कुछ समय बीतने के बाद उसका फल देने का समय आता है। जितने समय फल नहीं मिलता है उसे आबाधा काल कहते हैं। ऐसे आबाधा काल का वर्णन आगम में आया है। तो आबाधा काल बीतने के बाद वह कर्म अपना फल देना प्रारंभ कर देता है, और जितने समय के लिए कर्म बंधा है, ये कर्म बंद होते समय तय हो जाता है कि यह कर्म जीव के साथ कितने समय तक रहेगा। उसे स्थिति बंध कहते हैं। तो स्थिति बंध और अनुभाग बंध माने कर्म का फल किस प्रकार से मिलेगा, तीव्र अल्प मंद आदि, तो ये बंद होते समय ही तय हो जाता है। तो जैसे जिस कर्म का बंध हुआ, बंध तो प्रति समय हो रहा है, सभी कर्मों का बंध हो रहा है, आयु को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है, और आयु का एक विशेष काल है बंध होने का। तो वह बंध होने के बाद एक निश्चित समय तक, जिसे आबाधा काल कहते हैं, उतने समय तक कोई फल नहीं देता है, या ऐसे कहें कि सुप्त अवस्था में सत्ता में पड़ा रहता है। वह कर्म के जो परमाणु आते हैं ना, तो बाद में वह जो अवस्था आबाधा काल की बीत जाती है, उसके बाद में वो कर्म के परमाणु या कर्माण वर्गणाएं, उनके माध्यम से उनका फल मिलना प्रारंभ हो जाता है, और अपना फल दे करके फिर वो कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं। इस तरह का क्रम चलता है। तो जिस समय जीव ने हिंसा की, थोड़ी हिंसा की, और उसके फल का जब समय आया, उदय काल जिसे कहते हैं, तो उस फल उसको बहुत ज्यादा मिलता है। मतलब एक हिंसा का एक फल मिलना चाहिए, तो एक हिंसा के बदले उसे 100 फल मिलते हैं। मतलब उसी प्रकार का उसका 100 गुना या 1000 गुना या लाख गुना, ऐसे कई गुना ज्यादा फल मिलता है, और हिंसा कम की है उसने। इसी प्रकार से दूसरे कोई जीव ने अन्य से महाहिंसा, बहुत ज्यादा हिंसा की दूसरे जीव ने,
और उसके लिए स्वल्प फला भवति परिपाके, परिपाक माने वही उदय का काल परिपाक कहलाता है। जैसे वृक्ष में फल पक जाते हैं तो समय आने पर पकते हैं तो परिपाक कहलाता है। इसी प्रकार से आबाधा काल बीतने पर कर्म पक जाते हैं, यानी फल देने की शक्ति उनमें आ जाती है, तो उसे परिपाक बोलते हैं, उदय काल बोलते हैं, जब कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो स्वल्प फला भवति परिपाके माने उदय काल में अत्यंत थोड़ा फल देने वाली होती है। हिंसा बहुत ज्यादा की है, माने बहुत सारे जीवों को मारा है और फल मिलता है उसे बहुत थोड़ा सा। किस प्रकार से मिलता है? उदाहरण के तौर पे हम देखें कि जैसे किसान खेती करता है तो किसान खेती करने में कितने जीवों को मारता है? हिंसा होती है कि नहीं? जमीन में हल चलाता है, जमीन में बड़े बड़े जीव भी दिखाई देते हैं और छोटे छोटे तो कितने जीव हैं उनकी कोई गणना ही नहीं है। बड़े बड़े जीव भी उसके हल चलाने में या ट्रैक्टर वगैरह से वो करता है, खेती का काम चलाता है, तो उसमें बड़े बड़े जीव भी मरते हुए साक्षात दिखते हैं और छोटे छोटे क्षुद्र जीव तो कितने मरते हैं उनकी कोई गणना ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। इतने सारे जीव मरने के बाद भी भगवान ऋषभदेव ने जो सिद्धांत बताया है वो बताया है सारे संसारी जीवों के लिए, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए, कि कृषि करो या ऋषि बनो। माने कृषि कार्य के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। ऐसे लोक में भी, नीति में भी ये बात कही जाती है कि उत्तम खेती मध्यम बान और निषिद्ध चाकरी भीख निदान। नीति के श्लोकों में ऐसा वर्णन आया है कि सबसे उत्तम आजीविका का जो साधन है वह खेती करना है, और दूसरा होता है व्यापार आदि करना, और उसके बाद तीसरा नंबर आता है किसी की नौकरी आदि करना, और सबसे निकृष्टतम बेकार जो काम है वो है भीख मांगना। इस तरह 4 भागों में आजीविका के साधनों को बांटा गया है और उसमें सर्वश्रेष्ठ कृषि कर्म खेती करने को कहा गया है। और भगवान ऋषभदेव ने भी जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कृषि कर्म का ही सबसे पहले उपदेश दिया, क्योंकि आजीविका के लिए, पेट भरने के लिए कृषि करना अनिवार्य था। उस समय अगर कृषि नहीं करें तो लोग भूखे मरने लगे, तो सारी विधि उन्होंने, जब वह घर में थे, गृहस्थ अवस्था में थे, तो प्रजाजनों के लिए सिखाई। हसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये 6 प्रकार के कर्म आजीविका के लिए करने का उन्होंने उपदेश दिया था। और इन 6 कर्मों में सबसे अच्छा जो माना वो कृषि कर्म को माना। और तो या तो कृषि करो या फिर ऋषि बन जाओ, माने आप गृह त्यागी होकर के और वैरागी होकर के मुनि धर्म को अंगीकार कर लो। इस प्रकार से उन्होंने 2 मार्ग बताए, एक श्रमण का मार्ग और दूसरे श्रावक का मार्ग। तो श्रमण जो बने वो ऋषि बन जाओ और जो श्रावक बने, गृहस्थ बने, वो कृषि कार्य करो। तो उस किसान के लिए वहां पर भी उद्देश्य वाली बात है कि वह अन्न उपार्जन करता है, जीवों को मारने के लिए वो कार्य नहीं करता है। उसका उद्देश्य क्या है कि हम अनाज उपार्जन करेंगे और इससे प्राण पेट भरेगा, अन्न वही प्राणा, ऐसा वेदों में एक सूत्र आया है, जो 4 वेद हैं, अन्न वही प्राणा बोलते हैं, माने अन्न प्राण हैं। बिना अन्न के या बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे ही पानी भी प्राण है, वायु भी प्राण है, ये भी प्राण है। तो अन्न को यहाँ विशेष रूप से ले रहे हैं। तो उसके लिए बहुत हिंसा हो रही है, फिर भी फल कम होता है। उदय काल में थोड़ा फल देने वाली होती है और थोड़ी हिंसा करने वाला ज्यादा फल पाता है। इससे मिलते जुलते और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। एक कम हिंसा करने का हम आपके लिए बताएं, जैसे जो तंदुल मत्स्य होता है, तंदुल मत्स्य जो स्वयंभू रमण समुद्र में पाया जाता है, जो हमारे इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, जिसमें बीचों बीच में जम्बू द्वीप है जहां हम लोग रहते हैं, ये जम्बू द्वीप है, और इसको घेरे हुए लवण समुद्र, फिर उसको घेरे हुए धातकी खंड द्वीप, फिर उसको घेरे हुए कालोदधी समुद्र, फिर उसको घेरे हुए
पुष्करार्ध, पुष्कर द्वीप, फिर पुष्कर समुद्र, ऐसे द्वीप से दूना समुद्र, उससे दूना द्वीप, उससे दूना समुद्र, उससे दूना द्वीप, उससे दूना समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, जिनके अंत में जो अंतिम समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। और उस स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन की लंबाई वाला, विस्तार वाला महामत्स्य होता है। 1000 योजन की उसकी लंबाई होती है। वह सबसे बड़ा जीव होता है, उससे बड़ी अवगाहना किसी के शरीर की नहीं होती है। सबसे बड़ी अवगाहना 1000 योजन का महामत्स्य कहलाता है। और उस महामत्स्य के कान में एक छोटा मत्स्य पैदा होता है, कान में ही पैदा होता है, कान में ही सदा रहता है और कान में ही मर जाता है। अब 1000 योजन का जिसका शरीर है तो उसका कान कितना बड़ा होगा, विचार करने की बात है। तो उस कान में ही पैदा हुआ, कान में ही सारा जीवन रहता है, कान में ही आयु अंत होके मर जाता है और उसके महामत्स्य के कान का मेल खाता है, ये उसकी आजीविका है। तो ये महामत्स्य जो 1000 योजन का है, ये जब स्वयंभू रमण समुद्र में अपना भोजन आदि करके और आलसी होकर के पड़ा रहता है तो ऐसा मुंह उसका खुला रहता है, और सांस लेता है तो पानी, जैसे मछली वगैरह सांस लेती है ना, तो पानी उनके अंदर जाता है पेट में, और सांस छोड़ती हैं तो वो पानी बाहर निकलता है, माने वायु के साथ में पानी भी जाता है। तो वो महामत्स्य का 1000 योजन लंबा शरीर है, तो उसका मुंह भी कितना योजनों लंबा होगा। योजन से मतलब क्या होता है, 1 योजन 8 मील का होता है। 8 मील माने 16 किलोमीटर, सॉरी 16 नहीं, 12-13 किलोमीटर। तो इतना बड़ा उसका विशाल मुंह होता है, और उस इतने विशाल मुंह में जैसे एक बहुत बड़ा वो है, उसमें पानी अंदर जा रहा है, तो जब पानी अंदर जाएगा सांस के साथ और फिर बाहर निकलेगा, तो बड़े बड़े जीव, माने बहुत सामान्य से बड़े बड़े जीव ऐसे उसके मुंह में चले जाते हैं पानी के साथ में, और जब सांस छोड़ता है तो वैसे ही जिंदा के जिंदा वापस निकल आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, फिर वापस निकल आते हैं, ऐसा होता है। तो वो तंदुल मत्स्य जो कान में बैठा हुआ है, वो अपने ये सारा दृश्य देखता है और देखते हुए विचार करता है कि अगर मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, सबको खा लेता। बस ऐसे सारे जीवन वो ऐसा उसका विचार वो करता रहता है, और ऐसे विचार के कारण से हिंसा तो उसने साक्षात तो बहुत कम हिंसा की, लेकिन अपने विचारों के कारण से उसे महापाप लगता है। अल्प हिंसा करने पर भी महाफल उसको हिंसा का प्राप्त होता है, और इस पाप के कारण से वह मर के 7वें नरक चला जाता है। नियम से तंदुल मत्स्य भी और महामत्स्य भी त्रियंच में, यानी पशु पक्षियों में, और किसी भी पशु पक्षी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो 7वें नरक जा सकें। केवल और केवल तंदुल मत्स्य और महामत्स्य ये 7वें नरक जाते हैं, और कोई भी पशु पक्षी, त्रियंच, स्थलचर, जलचर, नवचर, तलचर, कोई भी 7वें नरक नहीं जा सकते हैं, कितना भी पाप कर लें। महापापी सिंह होता है, तो सिंह भी मर के 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता है। कोई भी सिंह अधिकतम नीचे जाएगा तो 5वें नरक तक जाएगा, उसके आगे 6वें नरक में और 7वें नरक में नहीं जा सकता है। कितना भी छिपकली रोज इतने जीवों को मारती है, खाती है, बिच्छू वगैरह अन्य अन्य विषैले जीव हैं, वो मारते खाते हैं। सिंह जैसे और भी मांसाहारी और दूसरे को मार के खाने वाले जीव हैं, कोई भी 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता है। लेकिन वो तंदुल मत्स्य और वो महामत्स्य, ऐसा नियोग है उनका कि मर के वो नियम से 7वें नरक में जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये बात समझ ली है कि एक जीव अल्प हिंसा करके उसका उदय काल में बहुत फल पाता है, और दूसरा जीव बहुत ज्यादा हिंसा करके उदय काल में अत्यंत कम फल पाता है। श्लोक दोहराते हैं, एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फले मनल्पम, अन्यस्य महाहिंसा स्वल्प फला भवति परिपाके। इस प्रकार आज दो श्लोकों के माध्यम से आपने समझ लिया है कि एक जीव हिंसा ना करते हुए भी हिंसा के फल को भोगता है, और दूसरा हिंसा करके भी हिंसा के फल को नहीं भोगता है। देखो, सुनने में ये बात बड़ी विचित्र और उल्टी जैसी लगती है, लेकिन यथार्थ यही है।
जैनागम का बड़ा रहस्य है ये। और दूसरे 52 नंबर श्लोक में आपने समझ लिया कि एक जीव थोड़ी हिंसा करके उदय काल में बहुत अधिक फल पाता है उसका, और दूसरा जीव बहुत ज्यादा हिंसा करके उदय काल में बहुत थोड़ा फल पाता है। माने ज्यादा हिंसा करके पाप कम लगता है और कम हिंसा करके पाप ज्यादा लगता है। इस प्रकार से इन 2 श्लोकों में आपने हिंसा के संबंध में बहुत सूक्ष्म तरीके से समझ लिया। आगे और भी विशेष विशेष बातें विशिष्टता को लिए हुए हिंसा के संबंध में बताई जाने वाली हैं। आज के लिए यहीं पर हम विराम लेते हैं। अब आप अपना प्रश्न जिज्ञासा आदि पूछ लें।